हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज देखा जाए तो मार्केट बहुत अच्छा बुलिश रहा। कल के डेटा को अगर आप देखोगे तो मार्केट नेगेटिव ही लग रहा था, लेकिन आज काफ़ी अच्छा बुलिश रहा। देखो, अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। पहला कैंडल्स, दूसरा प्राइस। ठीक है, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है, दो नहीं तीन इंपॉर्टेंट होती है, तीसरा लेवल्स। कि जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी लेवल्स पे हम काम कर रहे हैं, उन लेवल्स पे मार्केट कैसे एक्ट कर रहा है, क्या वो लेवल मतलब मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर काम कर रहा है या मार्केट का वहाँ पे रवैया कैसा है। तो इसीलिए लेवल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं और कैंडल्स, प्राइस, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि आप जो प्रीवियस डेटा, प्रीवियस चीज़ें देख के आ रहे हैं, अगर उसमें कुछ बदलाव हो रहा है तो आपको कौन बताएगा? आपको लाइव मार्केट में कैंडल्स बताएंगी, लाइव मार्केट में आपको प्राइस बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और हम इस वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मार्केट बहुत अच्छा अपसाइड का मूव देने वाला है। क्या हम इसको थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हैं? क्या कैंडल देख के थोड़ा बहुत समझ सकते हैं? और मार्केट ऐसा करती क्यों है कि मतलब सिंगल डे में डायरेक्शनल मूव करती जाती है, हम इंतज़ार करते रह जाते हैं, हम एंट्री नहीं ले पाते। ये सारी प्रॉब्लम्स एक बिगिनर को फेस करनी पड़ती है। इसका कारण ये होता है कि एक एक्सपीरियंस की कमी होती है, दूसरा सेल्फ डाउट, खुद से डर लगता रहता है कि ऐसा ना हो कि मार्केट रिजेक्शन ले ले, तो हम एंट्री ले ही नहीं पाते, हम बस डरते रह जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। आज की बात करें तो आज ये है डे का कैंडल, डे का टाइम फ्रेम है निफ्टी का। निफ्टी को हम एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी कैंडल बनी। इस कैंडल ने, देखो, डे का टाइम फ्रेम मतलब बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। इस कैंडल ने क्या किया, पहले इसको इनगल्फ कर गई, ठीक है। ये जितने सेलर यहाँ बैठे थे, इन सब को मार्केट ले गई। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसको इनगल्फ कर गई, दूसरा वाला मतलब सेकंड डे के भी सेलर गए, और थर्ड डे इसको भी टारगेट कर लिया। अभी एक बचा, वो भी भाग गया होगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। ये कैंडल इतना कहती है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट इतना अच्छा मूव की, क्या कारण होता है जो मार्केट को अपसाइड लेके जाता है, उन बातों को समझते हैं। मैं 5 मिनट पर ट्रेड करती हूँ, इसलिए मैं आपको कैंडल्स भी 5 मिनट पे बताती हूँ, बिकॉज इंट्राडे में एंट्री के लिए 5 मिनट बेस्ट होता है। तो ये बात होती है। आज अगर मैं निफ्टी को देखूं तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ये बनी। ये कैंडल फुल्ली बुलिश कैंडल होती है, ठीक है। ये बुलिशनेस दिखाती है कि बायर जो है आज, बायर मार्केट में स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, ठीक है। सो ये कैंडल जहां भी बने, भले उसके बाद नेगेटिव आ जाए, लेकिन इस कैंडल को अवॉइड नहीं करना चाहिए। क्योंकि 100 में से, देखो, 100% तो मार्केट में कुछ भी नहीं है, लेकिन 60 to 70% मार्केट में ये कैंडल बहुत अच्छे मूव लेकर आती है, ठीक है। सो प्रिडिक्शन वाले वीडियो में हमने ये भी लेवल डिस्कस किया था कि 25,930 अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन करती है तो क्या हो सकता है, मतलब अपसाइड जाने के लिए इसको ब्रेक करना जरूरी है, जो कि पहली कैंडल ने ही कर दिया। फर्स्ट कैंडल ही दिखा दी कि मैं अभी सेलिंग के मूड में नहीं हूं। आज पूरे दिन में देखा जाए तो मार्केट, निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी 26,205 के पास है। पूरे दिन में 320 का मूव आया, 320 का मूव है, लेकिन 320 इसको नहीं कह सकते, बिकॉज फर्स्ट कैंडल, ये पहली कैंडल ही देखा जाए 124 130 की पहली ही कैंडल, यानी देखा जाए तो बचा हुआ 200 का मूव इंट्राडे वालों को मिला होगा। क्योंकि पहली कैंडल कितनी स्पीडली बनती है आपको पता होगा। हालांकि मैंने आज कॉल साइड में ही थोड़ा ट्रेड किया था, क्योंकि इस कैंडल को देख के पुट साइड में नहीं जाती हूँ मैं। हाँ, अगर इसके नीचे ट्रेड करने लगता, इधर आने लगता, ज़्यादा सेफ इसका ब्रेक बेस जो है ब्रेक कर देता तो ज़्यादा बेहतर रहता। अदरवाइज इस कैंडल को देख के कभी भी सेलिंग में नहीं आना चाहिए। तो मार्केट ऐसा क्या कि जो अपसाइड चली गई। चलो मान लिया, एक बात समझिए,
इंट्राडे की बात करें, देखो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इंट्राडे में आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि आप अपने ट्रेड को कैसे हैंडल करना है, या जो भी क्या होता है ना कि हम लाइव मार्केट में बहुत सारी गलतियां करते हैं, अगर हम उनको धीरे धीरे सुधारते हैं तो ही हमारा ट्रेड सही होता है। सो यहाँ अगर चार्ट को देखूं तो सिंपली दिख रहा है कि आखिर ऐसी तेजी क्यों आई, क्या लग रहा है? देखो सिंपल, जो FNO ट्रेड करते हैं या मेरा क्या तरीका है, मैं सिंपली चार्ट देखती हूँ। चार्ट में क्या दिखा रहा था, चार्ट कल तक तो बहुत नेगेटिव था, यहाँ ये देख रहे हो कल का चार्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, लग रहा था कि इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर देगा, जो कि यहाँ पे था ये वाला, इस सपोर्ट को लग रहा था, ये जो सपोर्ट यहाँ से अप गया था, इस सपोर्ट को देखने में ये लग रहा था कि ये जो सपोर्ट यहाँ बना हुआ है इसको मार्केट ब्रेक कर देगा, जो कि ज़रा सा ब्रेक किया भी था, लेकिन फिर से बायर यहाँ से एक्टिव हो गए। और अभी क्या हुआ देखो, अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, देखो मार्केट यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आके मार्केट ने क्या किया, इन सब का एसएल हिट किया, ठीक है, बायर कमज़ोर दिख रहे थे। अब मार्केट ने क्या किया, ये जो कैंडल बनाई ना यहाँ से, अब यहाँ से बनने का मतलब ये है कि किसको डर लगेगा यहाँ पे, देखो मार्केट वहाँ जाती है जो डरता है, अगर सेलर डरता है तो बाइंग आती है, बायर डरता है तो सेलिंग आती है, मार्केट में ऐसा होता है। तो अगर इस कैंडल को देखो यहाँ तक, तो यहाँ पे जिसने भी रैंडम सेलिंग की थी, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, इसको अभी देखिए इस चार्ट में इस कैंडल से क्या हुआ, इस एग्जैक्टली इस कैंडल से क्या हुआ उस बात को समझते हैं। मार्केट में बहुत सारे रैंडम सेलर होते हैं। अब देखो लास्ट में जिसने भी BTST अगर रखा होगा वो तो पहली ही कैंडल में 50% डाउन हो गया होगा, ठीक है, पुट साइड का ये हाल था। अब ये तो हो गए जिन्होंने यहाँ पे सोचा कि इतनी गिरावट आ गई है और गिरेगी तो उन्होंने पोजिशनल रख लिया, ओके, उनको तो मार्केट पहले ही कैंडल में क्या की, एग्जिट करवा दी, तो एक सेलर गया, ठीक है, मार्केट से। उसके बाद ये फर्स्ट कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे जिसने सेलिंग की थी, जो मार्केट में पॉजिटिव था, मतलब उसका PNL पॉजिटिव दिख रहा था, क्योंकि यहाँ सेलिंग के बाद भी मार्केट में गिरावट है, फर्स्ट कैंडल इसका SL ले चुकी थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये दूसरा, अब एक सेलर जब उड़ता है ना, यहाँ वाला हट गया, यहाँ वाला हट गया, अब बचा ये इसको टारगेट करने के लिए। अब देखो जब इसका एसएल जाता है ना, होता है ना कि पहले वाले पर अगर अटैक हो जाए तो पीछे वाला डरता है, ऐसा होता है। सो इस पे अटैक हुआ तो इसको डर लगा कि कहीं यहाँ ना आ जाए, तो ये थोड़ा डर ही रहा था, मार्केट इधर चल गई, इसका एसएल ले गई। जैसे जैसे मार्केट में सेलर डरेगा वो एग्जिट करेगा, बायर और आएंगे और मार्केट अपसाइड जाती है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा इसका एसएल गया, इसका गया, इसका गया, ठीक है। अब बचा ये भाई साहब, इनका भी एसएल यहाँ पे गया, ये भी एग्जिट, ये भी सेलर यहाँ से चला गया। उसके बाद अब डर इसको, अब क्या हो रहा है ना, एक का एसएल जा रहा है, दूसरे का डर हो रहा है, वो भी अपना एग्जिट कर रहा है। जैसे ही ये एग्जिट कर रहा है, अब प्रेशर ऊपर से हल्का हो रहा है, मार्केट अपसाइड जा रही है और बाहर आ रहे हैं, अपसाइड जा रही है, ठीक है। सो यहाँ तक हो गया। अब यही आज पूरे दिन चलता रहा, देख रहे हो मार्केट ने क्या किया, इन दोनों को, फिर इस ये डरा, ये हटा, फिर इसका गया, अब इसका जाते ही इसको डर लगने लगा, इसने एग्जिट किया, बाहर आए, इसका ऐसा हिट किया, ये गया, फिर ये तो बगल में ही था, इसने भी एग्जिट कर दिया, देखो यहाँ से भी गया, ये वाला भी गया, उसके बाद ये भी गया, ठीक है। देख रहे हो हर एक सेलर का एसएल चला जा रहा है, मार्केट लेता जा रहा है। अब एकदम टॉप पे आई थिंक अब यहाँ वाला सेलर नहीं ही रखेगा अपने प्रीमियम को, या कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत यहाँ पे नेगेटिविटी क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि इनको एक उम्मीद होती है कि ये थोड़ा और पुश कर सकते हैं, तो ये अपना एसएल बचाने के लिए क्या करेंगे, इस जोन पे कि थोड़ी बहुत सेलिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर बुलिशनेस रही ऊपर जाएगी तो फिर इनका एसएल भी चला जाता है। डिपेंड करता है कि ये इसको इस जगह पे थोड़ी सी देर रोक पाते हैं, रोक भी लेते हैं कभी कभी, और कभी कभी स्ट्रांगली ब्रेकआउट होता है। ये दोनों चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है, लेकिन फिलहाल हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ तक के सेलर हट चुके हैं, अब एक ही बंदा बचा है,
एक ही बंदा बचा है, बाकी सब क्या हो चुके हैं, एग्जिट हो चुके हैं। तो इस चीज से हमें क्या समझ आ रहा है कि ये जिन जिन के पास एसएल था, या जब सेलर जो होते हैं उनका एसएल जैसे जैसे मार्केट अप जाती है, हिट करती जाती है, हिट करती जाती है, तो एक रेजिस्टेंस की तरह वो वहां बैठे थे, वो हटते जाते हैं और मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करती चली जाती है। और देख रहे हो कि प्राइस भी हायर हाई बनाती है, देख रहे हो ज्यादा छोटा नहीं बना रही, यानी ज्यादा आ नहीं रहे। अब ऐसे मार्केट में पुट तो बिल्कुल नहीं लेना था, भले आपका कॉल छूट जाता है, लेकिन पुट में आपको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि प्राइस कहीं से भी पुट की साइड में नहीं था, ये बात है, ठीक है। सो अब आ चुकी है टॉप के पास मार्केट। ये तरीका होता है कि मार्केट सिंगल डे में डायरेक्शनल कैसे मूव करती है। मार्केट में देखो दो ही का गेम है, बायर और सेलर, ठीक है, यही दोनों बैठे हुए हैं मार्केट में। अगर बायर स्ट्रांग है, सेलर कैसल जाएगा, सेलर हटेगा और ज़्यादा बुलिशनेस आएगी। अगर मार्केट में सेलर स्ट्रांग है, बायर कैसल जाएगा और ज़्यादा डाउन जाएगा। यही दोनों का गेम चलता रहता है। अगर आप इनका डायरेक्शन समझ पाते हैं तो आपका पैसा बनता है, अगर आप उल्टी दिशा में पड़ जाते हैं तो आपका वहाँ पे एसल जाता है। इतना ही होता है मार्केट में। तो मार्केट सिंगल डे में सबका, मतलब यूं समझो कि जैसे टारगेट करके एसएल हिट किया गया, एकदम स्ट्रॉन्ग अपसाइड सिंगल रे स्ट्रॉन्ग। देख रहे हो कहीं जैसे इस यहाँ अगर डाउन भी आई है तो देख रहे हो इस तरह से थोड़ा सा अपसाइड का देते हुए आई थी, लेकिन ये जो गई है ना, ये जो गई है ना, ये तो एकदम मतलब इसने कोई रिजेक्शन ही नहीं लिया। लग रहा था कि बहुत जल्दी है इन सबका एसएल लेने की, तो सबका एसएल हिट करते हुए मार्केट अपसाइड गया। ऐसे मार्केट में कभी भी अगर ट्रेड करना हो तो अगर आप देख पा रहे हो कि एक तो ये कि फर्स्ट, दूसरा ये कि ये भी गया, ठीक है, तो ऐसे में अगर आप कॉल साइड ले रहे हो, कभी कभी क्या होता है हम कॉल साइड लेते हैं, जैसे यहाँ पे अगर किसी ने कॉल लिया तो मार्केट थोड़ा सा एसएल हिट करवाई, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दी, तो फिर ब्रेकआउट में आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम तो हर कैंडल पे ट्रेड कर रहे हैं ना, हम तो हर कैंडल पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड किया जा सकता था, और आज देखा जाए तो आज सारा कॉल साइड है, आज पुट साइड बिल्कुल, प्राइस अगर पुट साइड का है नहीं तो जबरदस्ती क्यों चलना। हमारे एक ट्रेड करने से मार्केट नहीं चलती, हमें बस डायरेक्शन पकड़ना होता है मार्केट में, इतना ही है। सो यहाँ एक चीज मैं समझूंगी कि अगर इस जगह पे मान लिया, देखो हम लाइव मार्केट में क्या गलती करते हैं, बिना रिजेक्शन के अगर हमने एंट्री ले ली, जैसे हमें लगा कि यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो हो सकता है यहाँ भी हो जाए, तो ले ली। अगर एसएल हिट हो भी गया तो जब इसका फिर से ब्रेकआउट हो रहा है तो आप फिर से एंट्री ले सकते हो। देख रहे हो फिर वापस यहाँ पे नहीं आया मार्केट, ठीक है। तो अगर एक छोटी बहुत स्कैल्पिंग में यहाँ पे किसी का मतलब एसएल चला भी गया तो भी उसका फिर से बन सकता था, ऐसी बात थी। तो लाइव मार्केट में ऐसा ही है, कभी भी मार्केट के अगेंस्ट नहीं चलना चाहिए, कभी भी। जितना आप मार्केट के साथ चलने की कोशिश करोगे, प्राइस को समझने की कोशिश करोगे, वैसा होता है। प्रीवियस डेटा मैं कल का कहूँ तो मुझे आज बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस तरीके से मार्केट कॉल साइड जाएगी, ये चीज़ का नहीं था, क्योंकि यहाँ को देख के हम नहीं कह सकते कि बुलिश है। हाँ, लेकिन ये फर्स्ट कैंडल डाउट दी कि नहीं, लग रहा है कि आज बुलिशनेस है, और उसके बाद मार्केट अप ही गई। तो फिर देखो जब लाइव मार्केट में पूरी तरीके से कैंडल बता रही है कि बायर स्ट्रांग है, ठीक है, तो फिर ऐसे में फिर हम पुट साइड में नहीं जा सकते थे, ऐसा था। तो आज देखा जाए तो कॉल साइड के ही ट्रेड्स थे। इंट्राडे ट्रेडिंग में प्राइस समझना, मार्केट का मूव समझना ज़रूरी होता है, भले एक दिन पहले आपको कुछ और लग रहा हो और आज मार्केट की कैंडल जो बता रही है, मार्केट में प्राइस जैसे बन रहे हैं, आपको उसके साथ चलना है, भले एक दिन पहले नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अभी अगर मार्केट मतलब नेगेटिव है तो नेगेटिव है, अगर प्राइस वैसा बन रहा तो हम वैसा ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट कल मान लिया नेगेटिव भी था, आज पॉजिटिव है, प्राइस वैसा बन रहा तो हम वैसा काम करेंगे, क्योंकि मार्केट को हमेशा सुप्रीम रखना होता है, मार्केट हमेशा आगे है, आप बस उसको फॉलो करो, उसको इंस्ट्रक्शन देने जाओगे तो लॉस करके ही आओगे। तो फिलहाल मार्केट में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।